ये है डीजल इंजन और ये प्लेटफॉर्म इस तरह से ये दिखता है। ये है रेड पांडा। आजा भाई, थोड़ा पीछे से अपना चेहरा तो दिखा दे। स्लीपिंग टाइम नहीं आ रही है, सो रहा है आराम से मस्त। लेपर्ड ये मेरा फेवरेट है यार, ब्लैक पैंथर कैसे। तो ये है भाई स्नो लेपर्ड। ये है भाई हिमालयन वुल्फ, वो देखो अंदर बैठा हुआ है। ये है भाई हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ग्लॉस्टर पहाड़ी पे परफॉर्म बहुत बढ़िया करती है। अभी ये ट्राई करो दार्जिलिंग टी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम लोग दार्जिलिंग में हैं और यकीन मानिए कल रात में आए तो मौसम इतना मस्त हो गया था, बादल ही बादल के बीच में थे। रात में भी जब मैं अपनी खिड़की से देख रहा था तो बादल का एक फ्लो आया। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे, एक होटल है केरिया रिट्रीट। और सबसे ज़्यादा अच्छाई क्या है इस होटल की कि आपको यहाँ पार्किंग मिल जाती है भाई। यहाँ कई होटलों में पार्किंग नहीं है और अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो पार्किंग का इशू रहता है, तो इसलिए ये स्पॉट सही है। और एक और चीज़ अच्छी थी कि लोग आपको यहाँ घुमाने के लिए, कंचनजंगा पीक दिखाने के लिए बहुत टॉप पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होटल का व्यू है वही इतना शानदार है कि आप अपने खिड़की पे, बालकनी पे निकल जाओ ना तो आपको कंचनजंगा पीक दिखेगा। अभी ये बादल में है, मैं आपको एक शॉट है मेरे पास, वो इसी पे लगा दिया हूँ। ये आप अब देखिए, इसमें आपको वो पूरा पीक दिख रहा है और साथ में जो इसका व्यू है वो आप देखेंगे तो पूरा दार्जिलिंग आपको यहीं से दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और दार्जिलिंग आपको पूरा घुमाएंगे। टॉय ट्रेन में भी बैठेंगे जो कि 1879 में यहाँ पे बनी थी। 88 किलोमीटर्स चलती है, जितना बड़ा तो नहीं, एक जॉय राइड करके होता है। अभी होटल वाले भैया ने मुझे बताया कि वो आप ले लो, लगभग छोटा सा एक स्ट्रेच होता है और आप उसको कवर कर लोगे। तो वो जा रहे हैं करने। और भी चीज़ है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जब माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो सारी चीज़ रहती है वहाँ पे, कैसे क्लाइंब किया, पूरी हिस्ट्री वहाँ की है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ की दार्जिलिंग को लेके। लोकल मार्केट भी दिखाएंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। और आज क्योंकि आज हम दार्जिलिंग में ही स्टे करने वाले हैं तो ये आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। लेकिन यकीन मानिए मौसम बड़ा मस्त हो रखा है और टेम्परेचर जो है ना वो अभी 1 बज गया, इतने लेट हो गए क्योंकि सुबह अच्छा खासा ठंड थी। अभी तो आसमान एकदम साफ़ है, यहाँ धूप नहीं आई है, लेकिन आगे आप देखोगे तो आपको धूप भी नज़र आएगी। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और फिर आपको टहलाते हैं। तो ये आ गए दार्जिलिंग स्टेशन। अब स्टेशन पे चलते हैं। ये देखो इंजन्स, कोल वाले इंजन्स होते हैं, ये करके चलते हैं। ये है प्लेटफॉर्म, तो अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे चलेंगे दार्जिलिंग स्टेशन के। तो ये देखो बोर्ड लगा है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एस्टैब्लिश इन 1881। और ये देखो आप, आई लव दार्जिलिंग। व्यू भी आपको शानदार यहाँ से दिख रहा होगा। और ये पूरा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लिखा है दार्जिलिंग स्टेशन का नाम। अब चल रहे हैं अंदर। सबसे पहले टिकट लेंगे और फिर हम कवर करेंगे टूरिस्ट असिस्टेंट बूथ। ये भाई बूथ भी बना हुआ है यहाँ पे। भैया यहाँ टिकट कहाँ मिलेगा? आगे टिकट काउंटर आगे है, बाकायदा बना हुआ है काउंटर, टॉय ट्रेन इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग काउंटर। और इधर आपका रिजर्वेशन टाइमिंग जो है वो 8 बजे से लेके 5 बजे तक है। और यहाँ इनका पूरा रूट दिखा रहा है जैसे मेन स्टेशन पे दिखाता है। तो ये है भाई टॉय ट्रेन का पूरा हिसाब किताब। आप जॉय राइड लेते हैं तो आपको 1500 रुपये का, अगर डीजल जॉय राइड लेते हैं तो 1000 रुपये में होगा। स्टीम इंजन जॉय राइड लेते हैं तो 1500। तो मतलब डीजल और स्टीम दोनों इंजन के ऑप्शन यहाँ पे हैं। टाइमिंग्स ऐसी है कि हम अभी नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं करेगी, हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। बाकी आपको हम एक बार दिखाते हैं यहाँ पे, चलिए आप प्लेटफॉर्म और ये सारी चीज़ दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है। 3 बजे तक का पूरा सीन है। प्लेटफॉर्म आप देख लो कि प्लेटफॉर्म पूरा बना हुआ है, इसी तरह से है। यहाँ से ये ट्रेन आती है और वैसे ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें हैं। एक मोनेस्ट्री भी वहाँ दिख रही है। और ये कुछ दार्जिलिंग डिलाइट फ्रेश स्टोर्स
खाने पीने का, और वेटिंग रूम भी यहाँ पे है, चाय की दुकान भी है। तो जो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे रहता है, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि ये एक जॉय राइड वाला हिसाब किताब है, तो इस ढंग से इसको बनाया है। और ये आपको सीट जैसे अपनी चेयर कार में मिलती है उस तरह की चेयर कार वाली ये सीट है। ये ब्रेक हैंडल, अभी इंजन नहीं लगा है इसीलिए हम नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा हमें। तो ये है पूरा अंदर से, वहाँ एक इंजन लगा हुआ है, उसको जाके आपको दिखाते हैं। ये है डीजल इंजन, और ये प्लेटफॉर्म इस तरह से ये दिखता है। और उधर आप देखोगे तो ये सारे शंटिंग पे इंजन है, DHR दार्जिलिंग लोको शेड, और वो हैं डीजल इंजन्स जो आपको चू-चू ट्रेन में दिखते हैं उस तरह की। ये देखिए साफ़ सफाई भी हो रही है और इनकी शंटिंग और टेस्टिंग भी हो रही है। इस तरह से ये है पूरा दार्जिलिंग का। आपको हमने फेयर बता दिया, वो दिखा दिया, टाइमिंग्स क्या होती है, और इस तरह से ये सारे इंजन्स हैं और प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से लेके आप जॉय राइड भी कर सकते हैं और लंबा भी जा सकते हैं। लंबा जाएंगे तो 7.5 घंटे, थोड़ी देर तो मज़ा आएगा, फिर बोलोगे अरे क्या ले लिया, बीच में उतर के कार बुला लोगे। अच्छा एक चीज़ और है, इनको जॉय राइड में ये भी करना चाहिए कि यहाँ से जो अगला स्टेशन है वहाँ पे आप उतर सकते हैं आप अपनी कार, तो उस हिसाब से फेयर भी इनको करना चाहिए था। लेकिन ये 1500 रुपये पूरा फेयर रखे हैं, जो कि यहाँ से जाना और वापस आना। 20 मिनट की राइड है, 15 मिनट रुकेगी फिर वापस आएगी, तो वो टोटल आपको एक तरह से टाइम भी वेस्ट होगा अगर आपको केवल यहाँ एक बार ट्राई करना है तो। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, गोरे कुछ तो देखे गए इंडिया में, तो वो आप देख सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। क्या ले रहे हो यार? हाँ, चॉकलेट्स ले रहे हो? लेकिन ये देखो इतनी छोटी सी शॉप में भैया के सब कुछ है, सब रखा है, सब मिलेगा। ये है यहाँ की लोकल मार्केट, और कई रास्ते यहाँ पे वैसे वन वे रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे अभी हम एक बार फंस गए कि गलत आ गए, और यू टर्न लेना भी थोड़ा यहाँ मुश्किल रहता है, थोड़ा आगे लंबा यू टर्न लेना पड़ता है। हम चल रहे हैं हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। बाकी आप देखो कितना ट्रैफिक हो गया है। ये है पूरी यहाँ की माल रोड। शाम को देखेंगे, समय मिलेगा तो यहाँ टहलने आएंगे, क्योंकि बेसिक सी मार्केट होती है, लेकिन हाँ यहाँ शाम को आपको टहलने में अच्छा लगता है। काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं, और पुलिस भी यहाँ पे बड़ा एक्टिवली काम करती है। उनको पता है क्योंकि ज़रा सा भी कोई गाड़ी रुकेगी तो जाम लग जाएगा, तो इसीलिए तुरंत कोई ख़राब भी हो जाती है तो तुरंत उसको सही करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लॉटरी का भी सिस्टम चलता है, लॉटरी का भी ये देखिए दुकान है। इस तरह से लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं यहाँ पे। और ये टैक्सी स्टैंड है, होटल्स हैं। यहाँ पे आपको लोगों के फेस थोड़े से डिफरेंट नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया से दिखेंगे। थोड़ा सा दार्जिलिंग में आपको तिब्बतियन और नेपाली फेस जो होते हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड हाइट भी थोड़ी सी शॉर्ट दिखेगी। बट यहाँ के लोग बहुत ही टिप टॉप रहते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं। ये यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा। ये है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज, इसकी बिल्डिंग आप देखिए। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है। तो भाई ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, रास्ता देखिए आप। ओह, एक बार में नहीं होगी, टर्न करना पड़ेगा इसको फिर से। बड़ी गाड़ी है ना, तो पीछे बहुत तेज़ बैग जाती है। तो भाई इधर आ गए हैं हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। अब चलते हैं यहाँ पे। कार हमें नीचे पार्किंग में, मल्टी लेवल पार्किंग जो दिखाया था ना, वहाँ ले जाके खड़ी करनी पड़ेगी। तो
टिकट का। यहाँ पे इंडियंस और उनके लिए 110 रुपये पर पर्सन है। कैमरा DSLR आप ले जाते हैं तो उसके लिए 10 रुपये आपको फ़ीस देनी। तो इस तरह का आपको टिकट मिलता है। जैसे मैंने 2 पर्सनस का लिया, अपना और आयुष का, और 2 कैमरे लिए तो उसका 220 रुपये और 20 रुपये कैमरे का। अब हम चलते हैं यहाँ पे। यार ये दिखेगा मोगली वाला पप्पू, अभी इसको देखेंगे, मोगली वाले पप्पू को। इस तरह की थोड़ी बहुत छोटी छोटी शॉप्स है। तो अब चलते हैं आगे, फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। ये बोर्ड लगा है रेड पांडा और ब्लैक बेयर, हर्बीवोरस, स्नो लेपर्ड, वुल्फ, टाइगर, सब आपको दिखेगा। और म्यूज़ियम उधर है। और हम लोग अभी किधर चलें? पहले मैं पप्पू को देखूंगा। इससे पहले आयुष रेड पांडा देखा है तुमने? नहीं, मैं कभी नहीं देखा। मैं देखूंगा। मैं भी यहीं पे ही देखा हूँ। आया था दार्जिलिंग एक बार, तब यहाँ पे देखा। जू आज तक नहीं गया। लियो नेशनल पार्क गया बस, वन विहार भोपाल के। तो अभी तो जू है, देख तो लिया होगा। नहीं, रेड पांडा नहीं देखा वहाँ पे। रेड पांडा तो वहाँ पे है भी नहीं, उसको वो क्लाइमेट भी तो चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे, रेड पांडा आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये रेड पांडा। ओह, आराम से बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है भाई ये रेड पांडा जी। अब इस मोगली में दिखता था ये पप्पू जो मोगली के गले पे रहता था। ये है रेड पांडा। आजा भाई, थोड़ा पीछे से अपना चेहरा तो दिखाते। अम्मू को बहुत पसंद आता है, अम्मू ये देखता तो लेके आऊँगा मैं बाद में उससे भी। मकाओ पैरेट, मिट्टू याक, जो कि रोड पे भी हमें लेह लद्दाख में दिखा। ये है भाई पार्किंग डियर। भागो भैया, चबाए पड़ेगा तुम शांति से। आकाश होता तो इससे कोई आवाज़ निकलवा देता नहीं तो खुद ही बोलता, भैया मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और ऐसा लगेगा कि वो यही बोल रहा है। स्लीपिंग टाइम नींद आ रही है, सो रहा है आराम से मस्त। लेपर्ड उठ गया भाई यार, बढ़िया खाता भी था लेपर्ड। ये मेरा फेवरेट है यार, ब्लैक पैंथर। कैसे बैठा हुआ है, हाँ पूछी ला रहा है समझ में नहीं आ रहा है उसकी आँख ना कुछ ये है भाई सिल्वर पीजेंट। ये सब बर्ड्स और एनिमल्स आपको बहुत जगह इंडिया के बाकी पार्ट में नहीं नज़र आएंगे। वॉकिंग चल रही है भाई, रिलैक्स। हमें लग रहा है हम उसको देखने आए हैं, वो भी अपने को देख रहा है। देखो रोज़ का काम है, देखने चले आए मुझे। लेट्स हैव अ वॉक। तो ये है भाई स्नो लेपर्ड। आप देखो थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज दिख रहा है, थोड़ा ग्रेइश शेड दिख रहा है, ऑरेंज शेड नहीं है। और स्पॉट्स भी हैं, थोड़े से बड़े हैं, गले के पास थोड़ा सा फरी भी दिख रहा है। 2 हैं, एक उधर नीचे की तरफ भी है। और ये ज़रा छोटे से टेरिटरी में फंस गया है, नहीं तो निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। खोल दो यार। ये है भाई हिमालयन वुल्फ, वो देखो अंदर बैठा हुआ है। हस्की टाइप दिखता है और थोड़ा सा हस्की से लेकिन हेवी होता है। हस्की, जर्मन शेफर्ड और हस्की। थोड़ा सा उधर वाला तगड़ा था, ये थोड़ा सा बच्चे हैं शायद उसके। बच्चे नहीं है भाई, पकड़ लेंगे ना तो उसके बच्चे होंगे। ये है भाई, पीछे या पीछे 1 वे ट्रैफिक है, दोनों फंस गए हैं। अरे बैक कर तू, मैं जाऊँगा। तो भाई इस तरह के बर्ड्स और एनिमल्स बाकी जगह नेशनल पार्क में नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी तो ढूंढना पड़ता है कहाँ बैठे भाई बीच बीच में ये भी लिखा है 55 कैलोरी बर्न आज जो चल सारी कर ली होगी अपन ने तो। हाँ, तो ये अच्छा है।
उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कि जो ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं, क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का मौसम और ग्रीनरी आप चारों तरफ देखिए किस तरह की ग्रीनरी है। तो इन टेम्परेचर में ही ये रह सकते हैं, चाहे वो ब्लैक पैंथर की बात करें और रेड पांडा की बात करें, ये जो बर्ड्स हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे आप पाए जाते हैं। बाकी जूज़ में ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स आपको नहीं देखने को मिलते। ये है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। इधर चलते हैं, ऊपर म्यूज़ियम है, उधर चलेंगे। यहाँ पे इनका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का वो है, ये एरिया ऊपर का एरिया घूमने के लिए वो म्यूज़ियम लिखा है। और ये वेंचर फिल्म शो है, उसकी टाइमिंग होगी। अभी तो ये काउंटर बंद दिख रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मेंशन है कि नहीं। ये इंडियन मिशन टू अंटार्कटिका 2021 तो इस तरह का है, अभी यहाँ कोई है नहीं। यहाँ पे ये एक स्टैचू लगा है नवंग कोम्बू का। ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था। ये एक भाई यहाँ लिखा है टूरिस्ट नॉट अलाउड फ्रॉम दिस पॉइंट, कुछ रेजिडेंशियल या कुछ ऑफिशियल होगा वहाँ पे। अब आगे चलते हैं ऊपर म्यूज़ियम की तरफ। ये है भाई हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये यहाँ का एक एरिया है ऐसा। ये सोवेनियर शॉप्स है, खाने पीने के लिए कुछ। तो भाई एंट्रेंस पे लिखा है फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, तो यहाँ से अपना कैमरा बंद। तो भाई ये था हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 4 नवंबर 1954 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और 53 में तेंजिंग नॉर्वे और साथ में एडमंड हिलरी के साथ वो इस पे क्लाइम किए थे। और उसके बाद से ही उनको लौटने के बाद जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया, इसका जो ट्रेनर एक तरह से तेंजिंग नॉर्वे को ही बनाया गया। तो ये दार्जिलिंग में इंस्टीट्यूट है और लोगों को यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, पूरी हिस्ट्री थी, कब कौन कैसे कैसे क्लाइम किया, कितने बार पहले भी अटेम्प्ट हुए, नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स ने कई बार कोशिश की थी। और वो सारी जो भी यूज़ करते थे वो लोग, उतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कैमरास पुराने होते थे, वो सारी चीज़ देखने को मिली। लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा अंदर रिस्ट्रिक्टेड था। बट ओवरऑल जो लोग आते हैं दार्जिलिंग, यहाँ पे ज़रूर आना, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर जो एडवेंचर और पहाड़ों के शौकीन हैं उनको समझ में आएगा कि जो क्लाइम करना, हम तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हैं ना तभी सांस फूल जाती है, लेकिन क्यों, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हैं उतने में ही हम लोग की सांस फूल जाती है। लोग माउंटेन चढ़ रहे हैं, यहाँ एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, 29,000 30,000 चढ़ रहे हैं भाई। तो अलग एक्सपीरियंस, हाँ एक अलग एक्सपीरियंस है, आना चाहिए लोगों को देखने। लेकिन कैमरा अलाउ होता ना तो मज़ा आता, आपको भी दिखा पाते हैं। और ये तेंजिंग नॉर्वे की यहाँ पे ग्रेव भी बनी हुई है, क्योंकि यही वो पहला शख्स है जो इंडिया की तरफ से क्लाइम किया था। तो शर्पा तेंजिंग नॉर्वे। तो भाई ये हमने कवर कर लिया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। कैसा लगा यार आयुष? अच्छा लगा सर, मज़ा आ गया। अच्छा है, अच्छा बढ़िया लगा है, घूमना चाहिए सबको, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, जानवरों से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, सब हर चीज़ मिल रही है, खाने पीने को। खाने पीने को भी मिल रहा है। लो भाई लाओ झाल मुड़ी खा लें, तब तक भाई ने बना के दिया है 50 रुपये का। चलते हैं आगे खाते खाते। भाई दार्जिलिंग में ना तब से लंबा जाम लगा है। हम लोग पीस पगोड़ा देखने चाह रहे हैं। बुद्धिस्ट स्तूप है और जापानीज़ पगोड़ा भी उसको बोलते हैं, क्योंकि जिस मॉन्क ने, बुद्धिस्ट मॉन्क ने इसकी डिस्कवरी की थी, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो जापानीज़ थे। तो रिएक्शन स्कूल छूटा है इसलिए भीड़ काफ़ी हो गई है यार। गजब जाम लगा हुआ है, टैक्सी स्टैंड और स्कूल छूटा हुआ है। पुलिस यहाँ की पूरा ट्रैफिक मैनेज करती है और
बड़े ही हंसते हुए सबसे बात करते हुए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा ऑल इंडिया ट्रिप है, ऑल इंडिया ट्रिप। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ, स्कूल भी छूटा है, मार्केट भी है, लोग लाइन लगा के भी खड़े हैं, टैक्सी कैब का वेट कर रहे हैं। इस तरह से कितने डिसिप्लिन में खड़े हैं भाई, लाइन लगा के। भाई ये रोड पे चलते समय में ना ट्रेन ट्रैक्स ऐसे निकले हुए हैं, इनको बचाना रहता है, नहीं तो जो पत्थर निकले हुए हैं ना वो आपके टायर को डैमेज कर सकते हैं। बीच में ऐसे तो ठीक है, लेकिन कॉर्नर में जहाँ ट्रैक्स डले रहते हैं, स्लिपर्स होते हैं, वो दिक्कत करते हैं। तो भैया इस बतसिया लूप के लिए गोरखा वॉर मेमोरियल भी है, 50 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ता है। और अब चलते हैं यहाँ पे अंदर, तो यहाँ लूप भी दिखेगा आपको और ये वॉर मेमोरियल भी बना रखा है। नो स्मोकिंग जोन, एक तरह से हाई पॉइंट भी है, टॉप से आपको सब कुछ यहाँ से दिखता है। और इसको बतसिया लूप कहते हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये है ट्रेन का पूरा लूप जहाँ पे लगाती है, एक सर्कल कंप्लीट करती है। ये है इंजन, सुबह भी मैंने आपको दिखाया था। अभी ये देखिए लोग इस तरह बैठ के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे हैं। और अंदर का भी आपको दिखाऊंगा तो से तो ये है आई लव दार्जिलिंग। अच्छा, ये वॉर मेमोरियल है भाई। लग रहा है पीस पकौड़ा नहीं जा पाएंगे। ये देखो रास्ता दिखा रहा है यहाँ से मुड़ने का, ये देखो यहाँ से कहाँ से मुड़ सकते हो आप। यही तो नहीं है नहीं भाई, फिर आगे ट्राई करते हैं, मुड़ पाएंगे ठीक है, नहीं तो स्टीप चढ़ाई है। लेकिन ब्लास्टर पहाड़ी पे परफॉर्म बहुत बढ़िया करती है, ग्रिप बहुत सही है इसकी यार। तो भैया आर्मी कैंट एरिया एंटर कर गए थे, और जो गूगल भैया हैं बड़ी देर से घुमा रहे हैं, अभी भी ये गलत रास्ता बना रहे हैं। 1 किलोमीटर अब बोल रहे हैं जो आर्मी वाले जमानते हुए कि 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, उसके लिए है, उसके बाद आपको पीस पकौड़ा के लिए मिलना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं पीस पकौड़ा अपने को मिलता है कि नहीं, नहीं तो वापस चलेंगे भाई। तो भाई ये है पीस पकोड़ा, जो बुद्धा टेम्पल और जापानीज़ पीस पकोड़ा के नाम से भी इसको बोला जाता है। ये है, यहाँ पे आप बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। ये है जापानीज़ टेम्पल। और अब उधर चल रहे हैं जो कि 94 फीट ऊपर है और 75 फीट इसका डायमीटर है। इस तरह से ये दिखता है। अंधेरा हो गया, नहीं तो यहाँ पे व्यू भी बहुत प्यारा आता है। तो भाई फाइनली हम लोग पीस पगोड़ा भी कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं और दार्जिलिंग तो लगभग कंप्लीट कर लिया है। और कल निकलेंगे हम लोग नामची के लिए, जो कि सिक्किम में आता है। और वहाँ तक रास्ता गड़बड़ नहीं है ऐसा सुनने में आया है। और दिन भर से कुछ खाया नहीं है, तो अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर वीडियो एंड करते हैं।
तो भाई ठीक दार्जिलिंग स्टेशन के सामने हम आ गए हैं अल कैलाश एंड रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे कुछ खाते हैं। अभी तो बैठ गए थे और चाय हमने दार्जिलिंग टी मंगाई है, उसके बाद कुछ खाएंगे। ये है दार्जिलिंग टी, उसके बाद कुछ खाना ऑर्डर किया जाएगा। भैया ट्राई करो दार्जिलिंग टी। यहाँ शुगर नहीं डालते लेकिन हम लोग ने शुगर मंगा लिया कि भैया बिना शुगर के नहीं हो पाएगा, प्लीज़ शुगर। हम लोग ने एकदम सादा खाना मंगवाया है। नेपाली दम आलू था जो कि बोला बहुत स्पाइसी होगा, लेकिन कोई ख़ास स्पाइसी नहीं है। दाल तड़का, रोटी, सादा खाना खाएंगे। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.